Hello everyone, welcome back to this new lecture of Python. इस वीडियो में हम लोग पाइथन का देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज ऑपरेटर। यहाँ से आई नो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ ये जो पाइथन का ऑपरेटर है, ऑपरेटर इज ए सिंबल डेट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन एंड ऑपरेंड्स। मतलब कि मेरे भाई ये जो हमारा पाइथन का जो हाँ ऑपरेटर है, ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, यानी कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का मतलब कि सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, रिमाइंडर निकालना है। डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बात करूँ अगर पाइथन में ऑपरेटर का, तो हमारा मेरे भाई ये टोटल 7 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट जो हमारा ये पाइथन का ऑपरेटर हो गया, फर्स्ट ये हमारा हो गया मेरे भी आई नो एरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड हो गया आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद फोर्थ हो गया बीट वाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। मैं ये सारे ऑपरेटर को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ से मेरे भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एरिथमेटिक ऑपरेटर। मेरे भाई यहाँ पे जो ये हमारा ऑपरेटर है फर्स्ट, यानी कि जो हमारा पाइथन का जो फर्स्ट टाइप है ये हमारा है, यानी एरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो मेरे भाई इसके अंदर जो हमारा फंक्शन आता है, देख सकते हो आप लोग मेरे भाई आई नो। इसके अंदर जो हमारा फंक्शन आता है सब्ट्रैक्शन का आता है, आई नो। मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, एडिशन आता है, मॉडुलस आता है, एक्सपोनेंशियल। मैं ये सबको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखूंगा। यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट इज ऑपरेटर। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल भाषा में बताऊँ तो मेरे भाई ये जो हमारा ऑपरेटर है ये हमारा एक सिंबल है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा टास्क को परफॉर्म करना है। डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट मेरे भाई ये जो हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है, फर्स्ट हमारा टाइप्स आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यहाँ से एरिथमेटिक ऑपरेटर। मेरे भाई यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से एरिथमेटिक ऑपरेटर, यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारा ये जो मेरे भाई ये जो हमारा फर्स्ट टाइप है एरिथमेटिक ऑपरेटर, इसके अंदर हमारा ये मेरे भाई आता है जोड़ने का, घटाने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का। तो ये सबको देखेंगे। फर्स्ट मेरे भाई ये जो हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यानी कि फर्स्ट टाइप से हमारा ये एरिथमेटिक ऑपरेटर, इसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है एडिशन। अभी मैंने आपको बोला कि व्हाट इज ऑपरेटर, तो मेरे भाई ऑपरेटर हमारा एक सिंबल है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। जैसे भी हमारे पास एक वैल्यू है a = 10, ध्यान से समझना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और हमारे पास मेरे भाई एक और वैल्यू है यहाँ पे b = 10। डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास टोटल ये 2 वैल्यू है, यानी कि हमारे पास मेरे भाई 2 वैल्यू है और यहाँ पे 2 हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल का नाम है a और सेकेंड वेरिएबल का नाम है b। अब मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + b, अब ये जो प्लस है ये हमारा क्या है? ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी कि ये हमारा एक ऑपरेटर का सिंबल है जो हमारे कंप्यूटर को बता रहा है कि हमारे पास ये जो दोनों वेरिएबल है a और b, इस दोनों में मुझे एडिशन को परफॉर्म करना है, यानी कि दोनों को मुझे एक दूसरे से आपस में ऐड करना है। डोंट वरी अबाउट इट। ये जो आप देख सकते हो फर्स्ट जो आपका टाइप से ऑपरेटर, इसके अंदर मेरे भाई फर्स्ट हमारा आता है जोड़ने का, यानी कि एडिशन। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो मैं सब देखूंगा। तो ये जो है आपका प्लस, ये क्या है? तो मेरे भाई ये ऑपरेटर का सिंबल है, यानी कि हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हमारे आई नो कंप्यूटर को बता रहा है कि इस दोनों में मुझे एडिशन को परफॉर्म करना है। अब मैं जब इसे रन करूंगा फाइनली मुझे आउटपुट मिल जाएगा 10 + 10 = 20। डोंट वरी अबाउट इट एंड दिस अंडरस्टैंडिंग। ये जो हमारा था मेरे भाई ये हमारा था आई नो जोड़ने का ऑपरेटर, यानी कि एडिशन ऑपरेटर। अगला मेरे भाई जैसे में हमारे पास एक वैल्यू है a = 10 और यहाँ से जैसे में हमारे पास वैल्यू है a = 10 और फिर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है b = 5। अब ये मेरे भाई आई नो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे भाई कि फाइनली हमारे पास 2 वैल्यू है, जिस फर्स्ट वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू है 10 और सेकंड वेरिएबल में वैल्यू है 5। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ a - b, अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो हमारे पास माइनस है, ये माइनस क्या है? यानी कि मेरे भाई ये हमारा ऑपरेटर का सिंबल है, यानी कि ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हमारे कंप्यूटर को, जो हमारे सिस्टम को बता रहा है कि दोनों में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है a,
उसमें से मेरे भाई घटाना है b को यानी कि 5 को। तो जब मैं फाइनली इसको रन करूँगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा 10 में से 5 को जब आप घटाओगे तो फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा 5। तो ये आपका हो गया मेरे भाई आई नो हाँ हाँ एरिथमेटिक ऑपरेटर का ये हो गया सब्ट्रैक्शन और एडिशन। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ 10 × 4। अब ये जो आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई ये हमारा ऑपरेटर का सिंबल है जो हमारे कंप्यूटर को बता रहा है कि इस दोनों में मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फाइनली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। अब मैं जब इसको देखूंगा रन करके तो आप देख सकते हो फाइनली इसका आउटपुट 40 आ गया। और यहाँ से मेरे भाई हम लोग यहाँ से नेक्स्ट बढ़ते हैं हाँ ऑपरेटर की तरफ, जो हमारा मेरे भाई ये हो गया एडिशन, अगला हो गया सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, और जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर करने का मतलब मेरे भाई ये डिवाइड करता है। जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 10 में 5 से, तो जब भी अगर मैं, और ये जो हमारा है ये मेरे भाई हमारा डिवीजन का सिंबल है, यानी कि हमारा मेरे भाई एक सिंबल है ऑपरेटर का जो हमारे कंप्यूटर को बता रहा है कि इस दोनों में मुझे डिवीजन को परफॉर्म करना है यानी कि डिवाइड करना है। तो जब आप मेरे भाई डिवाइड करोगे 10 में 5 से तो फाइनली आपको मेरे भाई आउटपुट मिलेगा 2.0, यानी कि जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है ये पॉइंट के बाद का भी वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ से क्वेश्चन मेरे भाई आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है जब वो वैल्यू को रिटर्न करता है तो किस डेटा टाइप में करता है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है जब वो वैल्यू को रिटर्न करता है मेरे भाई तो हमारा फ्लोट डेटा टाइप में करता है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है, नेक्स्ट मेरे भाई हमारा ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है, हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर। व्हाट इज मॉडुलस ऑपरेटर? तो मेरे भाई मॉडुलस ऑपरेटर करने का मतलब है कि ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है, यानी कि मेरे भाई ये शेषफल को रिटर्न करता है। जब भी आप किसी भी संख्या में किसी से भाग करते हो तो फाइनली जो हमारा रिमाइंडर आता है यानी कि फाइनली जो हमारा शेषफल आता है सो यह इसी को रिटर्न करता है। सो दिस इज मॉडुलस ऑपरेटर। जैसे मेरे भाई मैं यहाँ पे अगर यूज करता हूँ 10 में, अगर मैं यहाँ पे हाँ, और फिर मैं मेरे भाई ये जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है इसका सिंबल होता है परसेंटेज। ये यानी कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है मेरे भाई इसका हमारा सिंबल होता है परसेंटेज। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे तो मेरे भाई जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ यूज 10 मॉडुलस ऑपरेटर 2। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि व्हाट इज मॉडुलस ऑपरेटर, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है, यानी कि मेरे भाई ये शेषफल को रिटर्न करता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब मेरे भाई ये जो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है, और मेरे भाई मैंने आपको जस्ट अभी बोला कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है, यानी कि मेरे भाई ये शेषफल को रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ पे जब भी अगर मेरे भाई आप 10 में डिवाइड करोगे 2 से, तो यहाँ पे मेरे भाई आपको शेषफल कितना बचेगा, जिसमें आप 10 में डिवाइड करोगे 2 आई नो हाँ 2 से, तो 2 5 जा 10, और फाइनली जो आपका शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो आपका 0 बचेगा। तो फाइनली इसका आउटपुट 0 होगा। जैसे मैं यहाँ पे मेरे भाई जैसे मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेरे भाई मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, सो जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 15, और यहाँ पे मेरे भाई फाइनली यहाँ पे यूज करता हूँ मॉडुलस ऑपरेटर 4। अब मेरे भाई जब भी आप यहाँ पे 15 यानी कि 15 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तिहाई 12, और फाइनली हमारा शेषफल कितना बचा, तो 3, तो फाइनली ये 3 रिटर्न करेगा। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। तो आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में, हाँ मेरे भाई हाँ, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर क्या है और इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं। एक बार मैं इस बात को एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि मॉडुलस ऑपरेटर मेरे भाई है ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है, यानी कि ये शेषफल को रिटर्न करता है। जब भी आप किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हो तो उसका शेषफल कितना आएगा, उसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये उसी को रिटर्न करता है। हाँ तो मेरे भाई तो आई नो हाँ, तो मेरे भाई यहाँ पे आपको बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर आता है, नेक्स्ट हमारा मेरे भाई एक ऑपरेटर आता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। सो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, सो मेरे भाई ये जो हमारा ऑपरेटर है इसका नाम है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, और मेरे भाई इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पावर ऑपरेटर। सो पावर ऑपरेटर, इसके आपको मेरे भाई ये नाम से ही पता चल रहा होगा। पावर ऑपरेटर यानी कि किसी भी नंबर का पावर करता है, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ से आप देख सकते हो मेरे भाई ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, सो आई नो हाँ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। तो ये जो हमारा मेरे भाई एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है इसका साइन होता है डबल मल्टीप्लाई। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है मेरे भाई इसका साइन क्या होता है, तो इसका साइन होता है डबल मल्टीप्लाई।
अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पावर ऑपरेटर। सो मेरे भाई इसके नाम से ही पता चलता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यानी कि पावर ऑपरेटर, यानी कि किसी भी नंबर का पावर करता है, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करता है। जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 10 और फिर यहाँ पे यूज करता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का साइन होता है डबल मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। अब ये जो मेरे भाई हमारे पास कोड है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझो। अभी मैंने आपको बोला कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यानी मेरे भाई पावर ऑपरेटर, तो मेरे भाई इसका मतलब है कि ये मेरे भाई ये पावर ऑपरेटर का मतलब है कि ये बताता है यानी कि किसी वैल्यू का मेरे भाई पावर क्या होगा, यानी कि मेरे पावर ऑपरेटर इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मेरे भाई किसी वैल्यू का पावर करता है। जैसे मैं 10 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 2 यानी कि 10 का पावर 2, यानी कि मेरे भाई इसका मतलब हो गया 10 का पावर 2, यानी कि हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो फाइनली इसका आउटपुट कितना आ जाएगा 100। तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर ऑपरेटर। तो आपको बात समझ में आ गया मेरे भाई। सो यहाँ पे जो ऑपरेटर है इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक हमारा नाम है एक्सपोनेंशियल और एक हमारा नाम है पावर ऑपरेटर। तो इसके नाम से पता चलता है कि मेरे भाई ये किसी नंबर का पावर करता है, यानी कि ये किसी नंबर का स्क्वायर करता है। जैसे मैं मेरे भाई मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 5 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 2। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 5 जो, तो मेरे भाई इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 5 का पावर 2, यानी कि 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब आप 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, तो फाइनली इसका आ गया 25। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर ऑपरेटर। चलिए मेरे भाई अब जो हमारा मेरे भाई नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो मेरे भाई वो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा, तो आई नो हाँ फ्लोर ऑपरेटर। सो व्हाट इज फ्लोर ऑपरेटर। सो मेरे भाई ये जो हमारा फ्लोर ऑपरेटर है इसका मेरे भाई सिंबल होता है डबल डिवाइड, मतलब कि ये जो हमारा डबल डिवाइड है ये इसका सिंबल होता है। सो मेरे भाई फ्लोर ऑपरेटर का अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं व्हाट इज फ्लोर ऑपरेटर। तो मेरे भाई मैं आपको अगर यहाँ पे सिंपल भाषा में बताऊँ तो फ्लोर ऑपरेटर का मतलब है कि ये डिवाइड करता है। हाँ सो मेरे भाई यहाँ पे आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सोनू अभी आपने हमको पढ़ाया था डिवीजन ऑपरेटर। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो हमारे पास ऑपरेटर था डिवीजन ऑपरेटर मेरे भाई इसका भी काम था डिवाइड ही करना, लेकिन अभी आप जो मुझे पढ़ाने जा रहे हो फ्लोर ऑपरेटर, अभी आपने बोला कि इसका भी काम है डिवाइड करना। हाँ मेरे भाई ये जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है इसका भी काम है डिवाइड ही करना, और जो फ्लोर ऑपरेटर इसका भी काम है डिवाइड ही करना, बट दोनों में अंतर है मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। जैसे में मेरे भाई यहाँ पे अभी आप अगर 10 में डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो फाइनली आप 10 में डिवाइड करोगे तो मेरे भाई 2 से, तो 2 5 जा 10। हाँ तो मेरे भाई यहाँ पे जब भी आप डिवाइड करोगे सो यहाँ पे 2 5 जा 10, और यहाँ से फाइनली आपको यहाँ पे मिल गया आउटपुट 0.0। अच्छा मेरे भाई यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि जो मेरे भाई ये फ्लोर ऑपरेटर है ये पॉइंट के बाद का भी वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कि ये दशमलव के बाद का वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 10 में 3 से, तो जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 3.3333, यानी कि ये जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है मेरे भाई ये पॉइंट के बाद का भी वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन जो हमारा फ्लोर ऑपरेटर है वो पॉइंट के बाद का वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे जैसे मेरे भाई मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 10, और यहाँ पे फाइनली मेरे भाई मैं यूज करता हूँ फ्लोर ऑपरेटर 2। सो मेरे भाई अभी मैंने आपको बोला कि ये जो मेरे भाई ये तो मेरे भाई ये जो हमारा फ्लोर ऑपरेटर है इसका भी काम है डिवाइड ही करना। तो जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा मैं 10 में 2 से, तो फाइनली इसका आउटपुट आएगा 5। सो आपको यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। ये जो है मेरे भाई मैं यहाँ पे एक बार और इस बात को रिपीट करता हूँ, डिवीजन ऑपरेटर और फ्लोर ऑपरेटर दोनों का काम है डिवाइड ही करना, यानी कि जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है ये भी डिवाइड ही करता है और फ्लोर ऑपरेटर ये भी डिवाइड करता है। बट दोनों में अंतर ये है मेरे भाई कि जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है ये पॉइंट के बाद का भी वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कि ये दशमलव में वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन जो हमारा फ्लोर ऑपरेटर है ये पॉइंट के बाद का वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पे मेरे भाई ये क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं कि जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है जब वो वैल्यू को रिटर्न करता है तो वो किस डेटा टाइप में करता है, तो आपका यहाँ पे जवाब रहेगा कि जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है जब वो वैल्यू को रिटर्न करता है तो फ्लोट डेटा टाइप में करता है, लेकिन जो हमारा मेरे भाई ये फ्लोर ऑपरेटर है जब ये वैल्यू को रिटर्न करता है तो वो इंटीजर डेटा टाइप में रिटर्न करता है। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे आपको ये समझ में चला आ जाना चाहिए कि जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है फ्लोर ऑपरेटर है दोनों का एक ही काम है डिवाइड ही करना। सो मेरे भाई दोनों में अंतर क्या है, तो ये जो हमारा मेरे भाई ये जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है ये पॉइंट के बाद का वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन जो फ्लोर ऑपरेटर है पॉइंट के बाद का वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। सो मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास टाइप्स था ऑपरेटर, इसको मैंने फाइनली यहाँ पे सारे को देख लिया। अगला जो हमारा ऑपरेटर है मेरे भाई अगला हमारा ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हम लोग मेरे भाई नेक्स्ट टाइप्स ऑफ
ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको मेरे भाई हम लोग एक और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। इसके नाम से ही आपके दिमाग में मेरे भाई चल रहा होगा कि व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर या व्हाट रिलेशनल ऑपरेटर। इसके नाम से पता चलता होगा कि मेरे भाई ये वैल्यू के बीच रिलेशन को बताता है कि क्या वो वैल्यू हमसे बराबर है, कि क्या वो हमसे बड़ा है, कि क्या वो हमसे छोटा है, कि क्या वो हमारे बराबर है। मतलब कि इसके नाम से पता चलता है मेरे भाई रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि दो वैल्यू के बीच के रिलेशन को बताता है कि क्या वो हमसे बड़ा है या क्या वो हमसे छोटा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेरे भाई कंपैरिजन ऑपरेटर का, तो इसके अंदर इतना सारे सिंबल अवेलेबल है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन। मैं सबको स्टेप बाय स्टेप देखूंगा। जैसे में हमारे पास एक वैल्यू है मेरे भाई ए इक्वल टू 10, एक और हमारे पास वैल्यू है बी इक्वल टू 10। अगर यहाँ पे मैं मेरे भाई रिलेशनल ऑपरेटर का जो हमारा फर्स्ट सिंबल आता है वो हमारा है इक्वल इक्वल। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ए इक्वल इक्वल बी, अब ये हाँ, तो मेरे भाई यहाँ से आप देख सकते हो, ये फाइनली मैंने जो सिंबल यूज किया है ये है हमारा इक्वल इक्वल, यानी कि ए इक्वल इक्वल बी। अब ये जो कोड है मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे यूज किया ए इक्वल इक्वल बी, यानी कि ए बी के बराबर है। यानी कि इसका कहने का मतलब कि जो वैल्यू ए में है वो हमारा वही सेम वैल्यू बी में है। किसके अनुसार, ये जो हमने कंडीशन यूज कर लगा है, जो मेरे भाई हमने जो कंडीशन लगाया है, ये जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर का सिंबल लगाया है, इस मेरे भाई इस सिंबल के अनुसार इसका कहना है कि ए इक्वल इक्वल बी, यानी कि ए बी के बराबर है, यानी कि ए बी एक दूसरे के बराबर है। यानी कि जो वैल्यू हमारे पास है ये वाला, वही सेम वैल्यू हमारे पास बी में भी है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो फाइनली इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे शायद आपको अच्छे से समझ में चला आ गया होगा, लेकिन मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ। जैसे में मेरे पास एक वैल्यू है 10 और एक और हमारे पास वेरिएबल है बी जिसमें वैल्यू है 10। अभी मैंने जो मेरे भाई यहाँ पे सिंबल यूज किया, जो हमने कंडीशन यूज किया, मैंने कंडीशन यूज किया इक्वल इक्वल, यानी कि ए इक्वल इक्वल बी, यानी कि ए बी के बराबर है। यानी कि ये जो हमारे पास कोड है, इस कोड का कहने का मतलब कि ए इक्वल इक्वल बी, यानी कि ए बी के बराबर है। यानी कि जो वैल्यू हमारे पास ए में है वही सेम वैल्यू हमारे पास बी में है। ये जो हमने सिंबल यूज किया है, इसका मेरे भाई कहने का मतलब यही है कि इक्वल इक्वल, यानी कि जो वैल्यू मेरे भाई इसमें है वो वैल्यू हमारा बी में भी है। तो यहाँ पे सही में वैसे है। तो फाइनली जब इसको रन करोगे तो फाइनली इसका आउटपुट आएगा ट्रू। तो जो हमारा फर्स्ट सिंबल था, फर्स्ट सिंबल खत्म हो गया। अगला मेरे भाई सिंबल आता है नॉट इज इक्वल टू, यानी कि अब हमारे पास वैल्यू है मेरे भाई ए इक्वल टू 10 और एक और हमारे पास वैल्यू है बी इक्वल टू 20। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली हमारे पास दो वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे मैं सिंबल यूज करता हूँ ए नॉट इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई फाइनली यहाँ पे जो हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं, सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं ए नॉट इज इक्वल टू बी, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू ए में है वो बी के बराबर नहीं है। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू मेरे भाई ए में है वो वैल्यू बी में नहीं है। यानी कि जो वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड है वो वैल्यू राइट साइड में नहीं है। इस कोड के कहने के अनुसार, इस सिंबल के कहने के अनुसार यही है। ए नॉट इज इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है। यानी कि जो वैल्यू मेरे भाई ए में है वो वैल्यू बी में नहीं है। तो सही में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो जो हमारे पास ए है इसमें वैल्यू 10 है और इसमें वैल्यू 20 है। तो फाइनली आप इसको रन करोगे तो आउटपुट ट्रू आएगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू को सेम कर देता हूँ, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कंडीशन को यूज करता हूँ नॉट इज इक्वल टू, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है। ए नॉट इज इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है। यानी कि मेरे भाई जो वैल्यू अवेलेबल है ए में वो वैल्यू बी में अवेलेबल नहीं है। किसके अनुसार ये कंसेप्ट होगा, ये कंसेप्ट होगा इस ऑपरेटर का सिंबल के अनुसार, यानी कि नॉट इज इक्वल टू, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन हमने तो वैल्यू रखा है बराबर। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो फाइनली ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मेरे भाई क्यों फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि ये इसीलिए फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहे हैं नॉट इज इक्वल टू, लेकिन हम लोग वैल्यू रखे हैं दोनों में इज इक्वल टू। बात समझ में आ गया। एक बार और मैं इस बात को रिपीट करता हूँ। इसका आउटपुट फॉल्स आया मेरे भाई, क्यों आया फॉल्स, तो मेरे भाई इसका वैल्यू फॉल्स आया। इसीलिए फॉल्स आया क्योंकि मैंने जो यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है, मैंने जो यहाँ पे ऑपरेटर का सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा सिंबल है नॉट इज इक्वल टू, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है। यानी कि जो वैल्यू हमारे पास मेरे भाई ए में है वो वैल्यू बी में नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो मैं दोनों वैल्यू
सेम लगा रखा है, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहा है नॉट इज इक्वल टू, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए मुझे रिटर्न किया फॉल्स। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड दिस स्टडी। अगला मेरे भाई हमारा है ग्रेटर देन, यानी कि मेरे भाई कोई वैल्यू हमसे बड़ा है या नहीं। जैसे में हमारे पास एक वैल्यू है मेरे भाई, हाँ ए इक्वल टू 20, और फिर यहाँ से हमारे पास वैल्यू है बी इक्वल टू 10। अगर यहाँ से मेरे भाई देखना चाहूँ मेरे भाई कि ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बी से बड़ा है या नहीं, तो देख सकते हो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू है ए उसमें वैल्यू है 20 और बी में 10 है, और हम लोग यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन, यानी कि ए बी से बड़ा है, यानी कि 20 10 से बड़ा है, तो हाँ सही में बड़ा है, तो इसीलिए इसका मेरे भाई आया आउटपुट ट्रू। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंडीशन को चेंज कर दे रहे हैं और कर दे रहे हैं लेस देन, यानी कि जो ए है वो बी से छोटा है, यानी कि 20 10 से छोटा है, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड दिस अंडरस्टैंडिंग। मेरे भाई क्यों फॉल्स आया, क्योंकि ये जो मेरे भाई हमने जो कंडीशन लगा रखा है लेस देन का, यानी कि ए लेस देन बी, यानी कि ए जो है ये बी से छोटा है, लेकिन जो हमारे पास ए है उसमें वैल्यू है 20 और बी में वैल्यू है 10, तो फाइनली इसके अनुसार तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। लेकिन अगर ये जो वैल्यू हमारे पास ए, अगर मैं इसको मेरे भाई ये जो वैल्यू है 10 मेरे भाई, इससे अगर मैं इसको कर देता हूँ कम 5, और जब मैं इसका देखूंगा आउटपुट, तो फाइनली इसका आउटपुट ट्रू आएगा। मेरे भाई क्यों ट्रू है, तो क्योंकि ए लेस देन बी, यानी कि ए का वैल्यू बी से छोटा है, तो हाँ सही में छोटा है। सो डोंट वरी अबाउट। अगला मेरे भाई हमारा आता है लेस, मेरे भाई हाँ ग्रेटर देन इक्वल और मेरे भाई लेस देन इक्वल। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। नेक्स्ट मेरे भाई जो हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है, नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। सो मेरे भाई यहाँ से हम लोग देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ अब मेरे भाई ये जो हमारे पास थर्ड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर मेरे भाई, इसके अंदर हमारा आता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ट्रू एंड ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लॉजिकल एंड और नॉट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे भाई ट्रू एंड ट्रू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर मेरे भाई दोनों ट्रू है तो फाइनली इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर दोनों ट्रू है तो फाइनली ट्रू आएगा, और अगर मेरे भाई एक ट्रू है और अगर एक फॉल्स है, और यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं एंड, तो फाइनली मेरे भाई मुझे फॉल्स रिटर्न होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ और फिर मेरे भाई जो हमारा नेक्स्ट सिंबल है, नेक्स्ट सिंबल है हमारा लॉजिकल मेरे भाई नॉट का, यानी कि यहाँ पे मैं मेरे भाई यहाँ पे अगर मैं यूज करूँगा नॉट ट्रू। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे नॉट ट्रू, यानी कि ट्रू नहीं है, तो यानी कि ट्रू नहीं है तो इसका मतलब फॉल्स है, तो इसका आउटपुट आएगा मुझे फॉल्स। यानी कि मैं यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहा हूँ नॉट ट्रू, यानी कि ट्रू नहीं है, तो मेरे भाई जब ट्रू नहीं है तो क्या है, फॉल्स है। और अगर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ नॉट फॉल्स, यानी कि फॉल्स नहीं है, तो फाइनली इसका आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि जब फॉल्स नहीं है तो क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि दो ही इसका रिस्पॉन्सिबल आउटकम्स है, या नहीं तो ट्रू या नहीं तो फॉल्स। ध्यान रखिएगा जो हमारा लॉजिकल मेरे भाई, जो हमारा मेरे भाई ये थर्ड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, इसका जो मुझे मिलेगा आउटपुट वो मुझे दो ही फॉर्म में मिलेगा, या ट्रू या नहीं तो फॉल्स। लेकिन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ नॉट ट्रू, यानी कि ट्रू नहीं है, तो अब आप यहाँ पे सोच के देखो ना कि जब यहाँ पे ट्रू नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स होगा, और जब फॉल्स नहीं है तो यहाँ पे ट्रू होगा। सो फाइनली हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर भी खत्म हो गया। अगला मेरे भाई हमारा ऑपरेटर आता है बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर का मतलब होगा मेरे भाई कि एंड और, बीट वाइज नॉट, जोड़, और यहाँ पे लेफ्ट से लेफ्ट राइट, तो हम लोग आगे देखेंगे। मेरे भाई अगला हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सो मेरे भाई यहाँ पे हम लोग अगला यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग ऑपरेटर की तरफ मेरे भाई असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि ये जो हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका मेरे भाई साइन है इक्वल टू, एडिशनल इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू। बात आपको नहीं समझ में आया, जब मैं करूँगा प्रैक्टिकल आपको सब समझ में आएगा। जैसे में मेरे भाई ये जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका सिंबल होता है इक्वल टू। जैसे में मेरे भाई ये हमारा यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल है। जैसे में हमारे पास एक वैल्यू है ए इक्वल टू 10 और एक और हमारे पास वैल्यू है बी इक्वल टू 10। यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे कि अगर मुझे दोनों वैल्यू को मेरे भाई करना हो ऐड, तो फाइनली मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा ए प्लस बी, यानी कि 10 10 20। लेकिन मेरे भाई इसके अंदर जो सिंबल है, इसके अंदर सिंबल है एडिशन असाइनमेंट, यानी कि प्लस इक्वल टू। असाइनमेंट का मतलब हो गया मेरे भाई इक्वल टू। हाँ तो मेरे भाई यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि जो हमारे पास वैल्यू है ए, हमारे पास वैल्यू क्या है 10। अब ये जो हमारे पास ए वैल्यू है 10, अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ 5 तो फाइनली मुझे आउटपुट मिलेगा मेरे भाई, क्या मिलेगा, तो फाइनली मुझे आउटपुट मिलेगा 15। अब ये जो हमारे पास मेरे भाई 15 वैल्यू है, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ जिसका नाम है ए,
और यहाँ से अगर आप फाइनली देखोगे, अब फिर यहाँ से आप अगर मेरे भाई करोगे ऐड A+5 तो फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 20। कैसे 20 मिला, तो आप आओ इसको एक बार हम लोग समझते हैं। अभी आपने जो मेरे भाई वैल्यू बनाया वो वैल्यू रखा था आपने 10, यानी कि मेरे भाई जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू आपने रखा था 10, यानी कि A = 10। अब यहाँ पे मेरे भाई जो आपके पास वैल्यू है 10, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो मेरे भाई 5, यानी कि जब आप मेरे भाई इसमें जो आपका वैल्यू है A यानी कि 10, इसमें आप ऐड कर रहे हो 5, यानी कि 10 + 5 15, और इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करते रहो A, यानी कि अगर आप देखोगे A = जो मेरे भाई आपका वैल्यू होगा A, उसका वैल्यू होगा मेरे भाई 15। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है 15, जब इसमें आप 5 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट एंड दिस अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है मेरे भाई ये, इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आप कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, और ये है मेरे भाई इसमें आप डिवाइड करोगे 5 से तो फाइनली हो जाएगा 3.0। तो ये हमारा मेरे भाई असाइनमेंट ऑपरेटर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो बहुत आसान है समझना मेंबरशिप ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। सो मेरे भाई ये जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, इसके अंदर हमारे पास टोटल 2 साइन आते हैं, यानी कि एक इन और एक नॉट इन। सो डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ से इन और नॉट इन, मैं इस दोनों को स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ बहुत अच्छे से। मेरे भाई ये है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। इसके मेरे भाई नाम से ही पता चलता है मेंबरशिप ऑपरेटर, यानी कि चेक करता है कि कोई वैल्यू हमारा मेंबर है या नहीं, या कोई वैल्यू उस वेरिएबल का मेंबर है या नहीं। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। जैसे में मेरे भाई हमारे पास एक वैल्यू है A = PW skills, हमारे पास एक वैल्यू है जिसको मैंने A वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैंने आपको बोला कि व्हाट इज मेंबरशिप ऑपरेटर, तो मेरे भाई मेंबरशिप ऑपरेटर कहने का मतलब है कि ये चेक करता है कि कोई वैल्यू हमारा मेंबर है या नहीं, यानी कि मेरे भाई कोई वैल्यू उस वेरिएबल का मेंबर है या नहीं। जैसे में यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास एक मेरे भाई वर्ड्स है, हमारे पास एक PW skills। अब मुझे देखना हो कि जो हमारे पास PW skills वर्ड है, इसका जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास मेरे भाई कैरेक्टर है P, क्या ये P कैरेक्टर इस A वेरिएबल का मेंबर है या नहीं। तो फाइनली ये मुझे मेरे भाई चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इन। तो फाइनली मेरे भाई मुझे यहाँ पे किसको चेक करना हो, तो फाइनली मुझे चेक करना हो P in A, यानी कि मेरे भाई ये जो हमारे पास P जो है ये कैरेक्टर, यानी कि इस A वेरिएबल यानी कि इस PW skills का मेंबर है या नहीं। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास PW skills है, और ये जो हमारा मेरे भाई ये जो हमारा P कैरेक्टर है, फाइनली ये P कैरेक्टर हमारा PW skills का मेंबर है। तो फाइनली जब आप इसको रन करोगे तो इसका आउटपुट मिलेगा ट्रू। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो हमारे पास PW skills जो मेरे भाई वर्ड्स है, इसमें जो हमारे पास P है वो P मेरे भाई हमारे पास स्मॉल लेटर में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेरे भाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल, और मेरे भाई यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया इन, हम लोग को कैसे यूज करना है इन। सेकेंड मेरे भाई हम लोग लास्ट देख लेते हैं नॉट इन। जैसे में मेरे भाई हमारे पास एक वैल्यू है जैसे में हमारे पास एक वैल्यू है PW skills, जैसे में हमारे पास एक वैल्यू है PW skills। मेरे भाई अगर मुझे इसमें चेक करना हो कि जो हमारे पास PW skills का जो वैल्यू है, क्या ये P वैल्यू इस A वेरिएबल का मेंबर है, तो मेरे भाई आप यहाँ पे आसानी से आप चेक करोगे P in A, तो यहाँ पे फाइनली आपको मिल जाएगा ट्रू, यानी कि आपका आउटपुट मिला ट्रू, यानी कि जो हमारे पास P जो मेरे भाई कैरेक्टर है इस PW skills का मेंबर है। लेकिन मेरे भाई अगर आपको चेक करना हो कि जो हमारे पास P कैरेक्टर है, क्या ये P कैरेक्टर PW skills का मेंबर नहीं है, तो फाइनली यहाँ पे आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा नॉट। इस बात को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये वैल्यू उस वेरिएबल का मेंबर है, तो फाइनली आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इन। और अगर आपको चेक करना हो कि क्या वो वैल्यू उस वेरिएबल का मेंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा नॉट इन। आपको बात समझ में आ गया। जैसे मैं मेरे भाई मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ नॉट इन, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास P वैल्यू है, ये मेरे भाई P वैल्यू इस PW skills का मेंबर नहीं है। लेकिन ये जो हमारे पास P है ये तो PW skills का मेंबर है, लेकिन मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ नॉट इन। नॉट इन का क्या मतलब है, तो मेरे भाई नॉट इन का मतलब है कि जो हमारे पास P वैल्यू है, ये P वैल्यू इस PW skills का मेंबर नहीं है, लेकिन ये तो मेंबर है। तो फाइनली इसका आउटपुट मुझे मिलेगा फॉल्स। मेरे भाई फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं नॉट इन, यानी कि जो हमारे पास P जो है मेरे भाई वैल्यू या मेरे भाई कैरेक्टर जो भी बोलो आप, ये मेरे भाई P कैरेक्टर इस PW skills का मेंबर नहीं है, लेकिन ये तो P मेरे भाई इसका मेंबर है, इसीलिए इसका आउटपुट मिला फॉल्स। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आप देखो कि जो हमारे पास P है, ये P हमारे पास स्मॉल लेटर में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ मेरे भाई